मिनी वाटर पंप फिश फार्मिंग। बज्जकरूर नाम के गांव में एक स्कूल था। वहां धनवान और गरीब के बच्चे सब मिलकर पढ़ाई करते थे। उस स्कूल में जतिन नाम का एक धनवान लड़का पढ़ता था। वो बहुत घमंडी था। वो टीचरों की बात भी नहीं सुनता था। इतना ही नहीं, वो अपना खाना भी बिना खाए बर्बाद करता रहता था। एक दिन ये देखकर उसका सहपाठी चहल, जतिन यार, खाने को ये बर्बाद नहीं करते। क्या तुम जानते हो कि हमारे घर में थोड़ा सा भी खाना हम बर्बाद नहीं करते हैं। अरे खाने के लिए तुम्हारे पास खाना हो तब ना। हमारी बात और है यार, तुम मुझसे अपने घर की बातें ना किया करो। यूं कह रहा था कि तभी उनकी टीचर रोजी वहाँ आई। देखो बच्चों, स्कूल में अमीर और गरीब की बातें नहीं करते, सब बराबर है। दोबारा ऐसे बात की तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना होगा। तब वे दोनों वहाँ से चले गए। बाद में रोजी प्रिंसिपल के पास गई और जतिन के इस बर्ताव के बारे में बताया। मैडम, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सच कह रही हैं। जतिन का बर्ताव ठीक नहीं है, लेकिन आप ही बताइए हम क्या करें। सर, माँ बाप अपने बच्चों को हमारे पास इसलिए भेजते हैं ताकि हम उनको सुधार सके। मैं बहुत दिनों से एक प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही हूँ। सर, बच्चों को भोजन की अहमियत के बारे में पता चले, इसलिए मैं उनको फार्मिंग और फिश फार्मिंग जैसे काम कराना चाहती हूँ। ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है मैडम, पर बच्चे फार्मिंग में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, इसलिए आप फिश फार्मिंग प्लान करें। बच्चे मछलियों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। कहकर वहाँ से चली गई। अगले दिन रोजी क्लास में गई और बच्चों को मिनी वाटर पंप फिश फार्मिंग के बारे में बताया। ये सब सुनकर बच्चों ने ताली बजाई। मैडम, मुझे मछलियाँ बहुत पसंद है। मैं वो फिश फार्मिंग करके दिखाऊंगा। हमारे घर में बहुत बड़ा एक्वेरियम है। इतना ही नहीं, मेरे पास मिनी ट्रैक्टर और कई आइटम्स है। मैं वो भी लाऊंगा। ये बातें सुनकर क्लास में सब बच्चों ने ताली बजाई। अगले दिन जतिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटे से तालाब को तैयार किया। उसने तालाब में पानी भरने के लिए एक मोटर को भी सेट किया। उसके बाद अपने मिनी ट्रैक्टर को लेकर वहां आया। फिर उसने मोटर से पानी आकर तालाब में गिरे, ऐसा उसने सेट किया। ये सब देखकर टीचर और प्रिंसिपल ने जतिन की खूब प्रशंसा की। बाद में उसने तालाब में छोटे छोटे पौधे लगाए और मछलियों को तालाब में छोड़ दिया। यूं जतिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस तालाब की अच्छी तरह देखभाल करने लगा। यूं कुछ दिनों बाद उस तालाब की मछलियां काफी बड़ी हो गईं। जतिन उन मछलियों को एक ट्रैक्टर में डालकर टीचर के पास ले गया। उसे देखकर रोजी ने जतिन की खूब प्रशंसा की और उस मछली को ले लिया। जब ट्रैक्टर को लेकर जतिन वापस तालाब की ओर गया तो उसने देखा कि तालाब एकदम नाश हुआ पड़ा है। तब जतिन को वहाँ चहल दिखाई दिया। ए चहल, मेरे वाटर फार्मिंग का क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? मैंने ही उसको बर्बाद किया है। इतना ही नहीं, तुम्हारे सारी मछलियों को मैंने नाली में फेंक दिया है। तेरी ये हिम्मत, मेरे मछलियों को फेंक दिया तुमने और मेरे फिश फार्मिंग को भी नाश कर दिया। जानते हो कितनी मेहनत से मैंने उस मछलियों को पाला? आज तुम मेरे हाथों मरोगे। कहकर चहल को मारने के लिए दौड़ा। अब जतिन और चहल लड़ने लगे तो रोजी टीचर वहाँ पहुँची और उन दोनों को छुड़ाया। फिर रोजी टीचर जतिन से, जतिन, तैश में आने की कोई जरूरत नहीं है। चहल को मैंने ही कहा था नष्ट करने के लिए। देखा तुम्हें कितना गुस्सा आया? क्यों? क्योंकि तुमने जो मेहनत से मछलियाँ पाली, चहल ने उनका नष्ट किया, इसलिए। ठीक इसी तरह किसान भी जो अन्न हम खाते हैं उन्हें बड़े मेहनत से उगाते हैं। हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए, वरना हो सकता है कि हमें खाने के लिए कुछ ना बचे। वैसे तुम्हारी मछली कहीं नहीं गए, चहल ने एक जगह छुपा के रखा है। बाद में चहल ने जतिन को उसकी मछलियां दिखाई। तब से चहल और जतिन अच्छे दोस्त बने और दोनों ने मिलकर फिश फार्मिंग शुरू किया। मिनी 2 स्टोरी क्ले हाउस। एक जंगल में एक लिलीपुट राज्य था। उस राज्य का महाराजा था सरकार।
वो बहुत लालची था, साथ साथ वो घमंडी भी था। उस राज्य के लोगों को घर कैसे बनाना है नहीं पता था, इसीलिए वो पेड़ और पत्थरों के नीचे रहते थे। बारिश होती तो सब भीग जाते थे और बहुत परेशान थे। लेकिन सरकार अपने परिवार के साथ एक गुफा में रहता था। वो अपने राज्य के लोगों से कर वसूल करता था। एक बार एक बहुत जबरदस्त तूफान आया, बेचारे सब लोग बारिश में भीग गए। लेकिन सरकार आराम से अपने गुफा में सो रहा था। अगले दिन सब लोग आए और सरकार से लड़ने लगे। नवीन नाम का युवक, क्यों महाराज, क्या हमारे रहन सहन में कोई फर्क नहीं होगा? क्या हमें यूं ही पेड़ के और पत्थरों के नीचे ही रहना होगा? हम जो कर देते हैं उसका क्या होता है? मैं अपने बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि आप हमारे लिए घर बना कर देंगे, लेकिन अब तक नहीं बनाया। हमें ऐसे महाराज की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आप कुर्सी छोड़ देंगे तो हम किसी और को चुन लेंगे अपना महाराज। यही हमारे लिए ठीक होगा। तुम लोगों की ये हिम्मत! सिपाहियों, इन सबको तुरंत गिरफ्तार करो और इनको सजा दो। यूं कहते ही सिपाही आगे बढ़े। सिपाहियों ठहरो, जरा सोचो कि आप लोग कितने हो और हम लोग कितने हैं। अगर हम चाहें तो तुम सबको एक क्षण में मार सकते हैं, लेकिन हिंसा करने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोग एक बात याद रखो, तुम शाही सिपाही भी हम में से ही एक हो। तुम लोग ये ना भूलो कि तुम्हारे पास भी घर नहीं है और तुम्हारे परिवार वाले भी बारिश में भीगते हैं। महाराज, ये सत्य कह रहे हैं महाराज। उन्होंने जो मांगा है वो कोई गलत तो नहीं मांगा महाराज। आपके आज्ञा का पालन नहीं किया, इसके लिए हमें क्षमा करें। महाराज, आपने जैसे वादा किया था आप हम लोगों के लिए घर बना कर दें और अपने वादे को निभाएं महाराज। यही सबके लिए ठीक होगा महाराज। ये बात सुनकर महाराज सोच में पड़ गया। बाद में गुफा के अंदर जाकर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कमीने मुझसे बगावत करेंगे। अब यदि मैंने इनके लिए घर बनाकर नहीं दिया तो मेरा महाराज बनकर रहना मुश्किल है। कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। यूं सोचा। जंगल के पास ही विजयपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था कन्हैया। वो कई किस्म के मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाता था। वो सब ले जाकर वो बाजार में बेचता था। उसकी कमाई बहुत कम थी तो बेचारा बहुत दुखी रहता था। एक दिन सरकार घड़े बना रहा था कि उसने देखा कि एक उल्टा ग्लास उसके पास चला आ रहा है। ये देखकर कन्हैया हैरान हो गया। उसने ग्लास को उठाकर देखा तो उसके अंदर सरकार था। आप हैं कौन और आप इतने छोटे क्यों हैं? आप इस ग्लास में छिपकर क्यों आ रहे हैं? घड़े बनाने वाले कन्हैया तुम ही हो ना? पहले ये बताओ, लोगों से खतरा है ना, इसीलिए मैं ग्लास के अंदर छुप के आ रहा हूँ। अरे मैं आपसे आप कह के बात कर रहा हूँ और आप मुझसे तू तड़ा कैसे बात कर रहे हैं? वैसे आप हैं कौन और मुझसे क्या काम है? मैं एक बोनों के देश का महाराजा हूँ, इसीलिए तुम्हें तो क्या, मैं किसी से भी अरे तुरे करके बात करता हूँ। मैं ऐसे ही बात करता हूँ। मुझे तुमसे काम है। हमारे देश में तुम्हें मिट्टी के घर बना कर देने होंगे। तुम्हें जितना सोना चाहिए उतना मैं दूंगा। बहुत खुशी हुई महाराज, लेकिन मिट्टी के घर ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। तो ऐसे घर बनाकर फायदा क्या है महाराज? बेचारी आपकी प्रजा उन घर के ढह जाने से दुखी होंगे ना महाराज। अरे मैं चाहता हूँ कि वो घर गिर जाएं, इसीलिए मिट्टी के बनवा रहा हूँ। और मिट्टी के घर हों तो खर्चा भी कम होगा। अगर उन कमीनों को पक्का घर बना कर दिया तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। जब तक प्रजा गरीबी में हो तब तक ही महाराज सुरक्षित है। तुम उनके घर मिट्टी के बना कर दो और मेरे लिए 2 मंजिला अच्छा घर बना कर दो पक्का। महाराज, मैं आपका इरादा समझ गया। ठीक है, जैसे आपने कहा वैसे ही मैं घर बना कर दूंगा। इस तरह कन्हैया सरकार के साथ लिलीपुट राज्य पहुंचा। वहां उसने गरीबों के लिए छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाए, लेकिन महाराज के लिए उसने सुंदर सा 2 मंजिला मिट्टी का घर बना कर दिया। सरकार ने खुश होकर कन्हैया को सोना दिया। वो सोना लेकर कन्हैया वहां से चला गया। फिर कन्हैया उन पैसों से एक बहुत बड़ा घर और कार खरीद लिया। एक बार फिर एक भयंकर तूफान आया। वहां जंगल में लिलीपुट राज्य में भी बहुत जोरों की बारिश हुई। गरीबों का घर इस तेज बारिश में भी सुरक्षित रहा। लेकिन महाराज का घर पानी में पिघल गया।
महाराज और उसके परिवार वाले रात भर बारिश में भीगते रहे। कन्हैया अगले दिन वहां पहुंचा। क्यों महाराज, आप हैरान हैं कि आपका घर ढह गया? मैंने जानबूझकर गरीब लोगों के घर सीमेंट का बनवाया था, वो कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन मैंने आपके घर जानबूझकर चिकनी मिट्टी का बनाया था। महाराज, ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो प्रजा की सुरक्षा शांति का ख्याल रखे, पर ऐसा व्यक्ति नहीं जो प्रजा को तंग करे, परेशान करे। आप जैसे व्यक्ति महाराज बना रहे, ये उस राज्य के लिए बहुत खतरनाक है। मैं चाहता था कि इस प्रजा को पता चले कि आपने उनके साथ क्या किया है, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। कहकर महाराज का सारा भांडा फोड़ दिया। तब सबने मिलकर महाराज को खूब मारा। उन सब ने मिलकर नवीन को अपना महाराज चुना। सरकार नवीन का सेवक बनकर रह गया। ये देखकर कन्हैया वहां से खुशी खुशी चला गया।